नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, किस प्रकार से ये सुपरवाइज्ड लर्निंग से डिफरेंस है। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मेन डिफरेंसेस क्या है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये रिवाइज करना जरूरी है कि मेनली सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या थी। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमने देखा था कि मेनली सुपरवाइज्ड लर्निंग एक ऐसी लर्निंग थी जिसके अंदर कुछ हम ट्रेनिंग सेट्स लेते थे, देन कुछ टेस्टिंग सेट्स लेते थे। ठीक है, पहले मॉडल को हम प्रिपेयर करते थे, फिर मॉडल को ट्रेन करते थे, देन ट्रेन करने के बाद हम क्या करते थे, मॉडल को टेस्ट करते थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिखाने वाला कोई नहीं है। मेनली मशीन जो है वो खुद ही क्लासिफिकेशन करती है, खुद ही क्लासिफाई करती है। इन दिस टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम द ट्रेनिंग डेटा सेट इज एन अनलेबल्ड डेटा सेट। ये वजह है इसकी। देखो, सुपरवाइज्ड लर्निंग में जब हमने पढ़ा था तो मैंने सुपरवाइज्ड लर्निंग में आपको इस प्रकार से 4 सेट के अंदर इसको डिवाइड करके मैंने आपको बताया था। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर जो डेटा होता है वो इस टाइप से 4 सेट में होता है। ठीक है, यहाँ कुछ ट्रेनिंग क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ उनके आंसर्स होते हैं। तो ये तो मेनली कौन सा सेट है, ये ट्रेनिंग सेट है। और फिर यहाँ पे कुछ आंसर्स रहेंगे जो कि टेस्टिंग आंसर्स होंगे। ठीक है, ये आपके टेस्टिंग है। ठीक है, टेस्ट। और यहाँ पे वो आंसर्स रखे जाएंगे जो एक्चुअली आपके मशीन के रिजल्ट के कैलकुलेट करने के बाद, यानी इस आंसर्स के बेस पे मशीन जो रिजल्ट निकालेगी उस रिजल्ट को फिर कंपेयर किया जाएगा किसके साथ, इस सेक्शन के साथ। ठीक है, कि एक्चुअली मशीन जो है वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है ना। जैसे एग्जाम में होता है, एग्जाम में हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है, बट उसके आंसर शीट भी पहले से प्रिपेयर्ड होती है। ठीक है, तो वो चेकिंग उसी बेस पे होती है, एवल्यूएशन उसी बेस पे होती है, कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है, वो प्री डिफाइंड आंसर शीट से मैच की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली ऐसा नहीं है, यहाँ पे लेबल डेटा यूज नहीं किया जाता, यहाँ पे अनलेबल्ड डेटा ट्रेनिंग के लिए हम यूज करते हैं, जिसके अंदर इस टाइप के ये जो लेबल्स हैं ये अवेलेबल नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स, द ट्रेनिंग डेटा सेट कंटेन्स ओनली द इनपुट वैल्यू x, नोट द टारगेट वैल्यू y। ठीक है, यानी केवल ये वाला सेक्शन होता है, ये वाला इधर वाला सेक्शन जो है वो नहीं होता। ठीक है, सुपरवाइज्ड के अंदर क्वेश्चंस के साथ साथ उनके आंसर्स भी ट्रेनिंग के अंदर दिए जाते हैं, बट अनसुपरवाइज्ड के अंदर केवल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनके आंसर्स नहीं दिए जाते। ठीक है, यानी जो टारगेट वैल्यू है, जो वाई वेरिएबल है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। बेस्ड ऑन सिमिलरिटी बिटवीन डेटा, मेनली किस बेस पे वर्क करता है ये, बेस्ड ऑन सिमिलरिटी बिटवीन डेटा। डेटा के बीच में जो सिमिलरिटीज होती है मेन वही इसका कैलकुलेशन पॉइंट होता है। इट ट्राइज टू ड्रॉ inferences from the data such as finding patterns और clusters। तो मेनली इसके अंदर क्या काम किया जाता है, या तो कुछ पैटर्न्स को फाइंड किया जाता है या फिर क्लस्टर्स को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ क्लस्टर मेथड्स पढ़ेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर। मेनली 2 क्लस्टर मेथड आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो दोनों को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें।
ये देखो अनसुपरवाइज लर्निंग की क्या अप्रोच है। देखो, सबसे पहले डेटा रहेगा, ठीक है, और डेटा के बाद लर्निंग एल्गोरिथम रहेगी जो कि उस डेटा को लर्न करेगी, और उसके बाद उस लर्निंग के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट जिन डेटा के बीच में जितनी सिमिलरिटी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लस्टर्स बना दिए जाएंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं कुछ डेटा देता हूँ, ठीक है, कुछ मिक्स फॉर्मेट के अंदर मैंने डेटा दिए। यहाँ पे मैंने कुछ पेजेस दिए जो कुछ पेजेस जो है वो वेब माइनिंग से रिलेटेड है, कुछ पेजेस डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कुछ मशीन लर्निंग से। इस टाइप से मैंने मिक्स पेजेस का एक ग्रुप जो है वो यहाँ पे मशीन लर्निंग को दे दिया, है ना। तो मशीन पहले से लर्न करके बैठी है किस प्रकार से मुझे सेपरेट करना है, ठीक है, लर्निंग एल्गोरिथम के द्वारा। अब जो क्लस्टर्स बनेंगे तो मेनली किसके बेस पे बनेंगे? अलग अलग कैटेगरी के बेस पे बनेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक तो वेब माइनिंग पेजेस थे, एक हमारे पास मशीन लैंग्वेज पे मशीन लर्निंग पेजेस थे एमएल के, और मान लो एक हमारे पास एआई के पेजेस हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सेपरेट सेपरेट क्लस्टर्स बना देगी, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखना, ये तीनों चीजें आपस में भी रिलेटेड है। मशीन लर्निंग, वेब माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये सभी के सभी एक दूसरे से भी रिलेटेड है। बट इस सिचुएशन में क्या होता है, जो जितना ज्यादा जिससे मैच होता है ना, वो डेटा फिर उसी क्लस्टर के अंदर जाता है ना। तो ये मेनली अनसुपरवाइज लर्निंग, ज्यादा कुछ नहीं है। हम एक डेटा सेट देते हैं, एक लर्निंग एल्गोरिथम होती है जिसके द्वारा मॉडल जो है आपका लर्न करता है, और उसके बेस पे उस डेटा को डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर क्लासिफाई करता है, ठीक है। एप्लीकेशन, सम रियल लाइफ एप्लीकेशंस आर, मेनली यहाँ पे दो एप्लीकेशंस यूज की जाती हैं। डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग, डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग का मतलब आप समझ गए, जब पिछले डायग्राम में मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे मिक्स डॉक्यूमेंट हमने दिए, वेब माइनिंग के, मशीन लर्निंग के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो यहाँ पे तीनों अलग अलग, तीनों सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट जो है वो अलग अलग सेपरेट कर दिए गए क्लस्टर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो इसी को अपने डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग बोलते हैं। और फाइंडिंग फ्रॉडेंट ट्रांजेक्शन, जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स होते हैं बैंकिंग सेक्टर में मान लो, या जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है उसके अंदर मान लो, तो उनको ये डिटेक्ट करने का काम करता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। जो भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको मैनेज किया जाता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के द्वारा। तो आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, बिकॉज ऑफ फ्रॉड ट्रांजेक्शन को डिटेक्ट करना, फ्रॉड को रोकना, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी चीज़ है आज के डिजिटल युग के अंदर। क्लस्टरिंग, अब ये क्लस्टरिंग क्या होती है? देखो, व्हाट इज क्लस्टरिंग। देखो, मेनली तो अपने सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको डिस्कस करें तो क्लस्टरिंग मेनली एक सेम नेचर के जो डेटा या ऑब्जेक्ट या कुछ भी कह सकते हो आप, सेम नेचर के जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनको आप किसी एक जगह पे पुटअप कर देते हो तो वो एक क्लस्टर बन जाता है ना। सिमिलरिटी होनी चाहिए नेचर वाइज, या जो भी सिमिलरिटीज वहाँ पे फॉलो की जाए, कुछ ना कुछ उसमें सिमिलरिटी होनी चाहिए उस क्लस्टर को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका क्लस्टर का इंट्रोडक्शन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्लस्टर इज द टास्क ऑफ ग्रुपिंग, क्या काम आता है? कुछ डेटा या ऑब्जेक्ट जो भी है उनको ग्रुप करने के लिए काम आता है, ठीक है। ग्रुपिंग ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स in such a way that object in same group, ठीक है। यानी एक टास्क है ग्रुपिंग करने का ऑब्जेक्ट्स को
एक सेट बनाने का, बट ये ग्रुपिंग इस प्रकार से की जाती है जैसे कि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर हो। ठीक है, आर मोर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इन द सेम ग्रुप आर मोर सिमिलर टू ईच अदर देन टू दोज इन अदर ग्रुप्स। यानी जो क्लस्टर्स हम बना रहे हैं, मान लो यहाँ पे हम 5 क्लस्टर्स बना रहे हैं, तो उन 5 क्लस्टर्स में से अगर अपने क्लस्टर फर्स्ट की बात करें तो देखो फर्स्ट क्लस्टर के अंदर मेनली जो डेटा हम रख रहे हैं तो वो एक दूसरे से इतने ज्यादा सिमिलर होने चाहिए कि बाकी जो मान लो आपने 4 क्लस्टर्स बनाए उनसे सिमिलरिटी कम से कम ज्यादा हो। मान लो आपने 5 क्लस्टर्स बनाए, ठीक है, और जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वेब लर्निंग, वेब माइनिंग, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैंने 4 क्लस्टर्स बना ली। ठीक है, अब वेब माइनिंग के पेजेज जो है वो एआई से भी रिलेट करते हैं। ठीक है, बट वहां पे एआई से कितना रिलेट करते हैं, 20%, 30%, 50%, और वेब माइनिंग से कितना रिलेट करेंगे, 80%, 90%। तो ऑब्वियसली हम किस में रखेंगे, वेब माइनिंग वाले में रखेंगे। यानी आपने जो पेजेस वेब माइनिंग के क्लस्टर में रखे हैं वो बाकी बचे हुए 3 क्लस्टर के अंदर सिमिलर तो हो सकते हैं, बट उससे ज्यादा सिमिलर नहीं हो सकते जितना कि वेब माइनिंग के अदर पेजेस के साथ उसकी सिमिलरिटी है ना। उससे ज्यादा सिमिलरिटी नहीं हो सकती। अगर उससे ज्यादा सिमिलरिटी है तो वो पेज कभी भी उसके अंदर, उस क्लस्टर के अंदर नहीं रह सकता। इट इज ए मेन टास्क ऑफ एक्सप्लेनेटरी डेटा माइनिंग and a common technique for statistical data analysis। ये डेटा माइनिंग का मेन टास्क माना जाता है क्लस्टरिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। मेनली डेटा को फिल्टर करने के लिए सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है, क्योंकि वेब की दुनिया की अगर हम बात करें तो डेटा कंप्लीट लेबल्ड कभी नहीं होता है ना। स्टैटिक डेटा एनालिसिस के लिए भी इसको यूज किया जाता है, क्लस्टरिंग को। यूज्ड इन मैनी फील्ड्स इंक्लूडिंग मशीन लर्निंग, इसको हम मशीन लर्निंग के अंदर भी यूज करते हैं। इसको हम पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के अंदर भी यूज करते हैं। ठीक है, और इमेज एनालिसिस में भी यूज करते हैं, जिसको आप इमेज प्रोसेसिंग भी कह सकते हो। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है जहाँ पे क्लस्टरिंग मेनली यूज की जाती है। देखो यहाँ पे मेनली 2 टाइप की क्लस्टरिंग होती है, के मीन क्लस्टरिंग और हायरार्चिकल क्लस्टरिंग। और यही दोनों क्लस्टरिंग की एल्गोरिथम्स हमारे सिलेबस में के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है और हायरार्चिकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम यही दोनों मेथड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो मेनली अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम क्लस्टर्स को कंसीडर करते हैं, और क्लस्टर के अगर हम बात करें तो मेनली हम के मीन क्लस्टर और हायरार्चिकल क्लस्टर को हम यहाँ पे यूज करते हैं। मैं बेसिक इंट्रोडक्शन इनका दे देता हूँ, बाकी हम न्यूमेरिकल जो है वो आने वाले लेक्चर्स में इसके पढ़ेंगे। तो बेसिक अगर आपने के मीन क्लस्टरिंग की बात करें तो देखो के मीन क्लस्टर के अंदर क्या होगा, हम कुछ यहाँ पे वैल्यूज असाइन करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये ग्राफ है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, इस टाइप की कुछ वैल्यूज यहाँ पे मैंने पुट कर रखी है। ठीक है, अब मैं इसके रेफरेंस में मैं के मीन क्लस्टरिंग अगर मैं कैलकुलेट करूं तो
मुझे यहाँ पे जो नेबर्स हैं इसके नजदीकी, अब यहाँ पे के मीन्स जो है तो वो देखो के साथ वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो मैंने यहाँ पे K2 ले लिया, ठीक है। तो K2 के बेस पे हम क्या देखेंगे कि इसके ज्यादा नजदीक कौन है, दो दो कोई भी, तो हम सबकी डिस्टेंस यहाँ पे चेक करेंगे, इसकी डिस्टेंस भी चेक करेंगे, इसकी डिस्टेंस भी चेक करेंगे, इसकी भी करेंगे और इसकी भी करेंगे। जो भी दो नजदीक के होंगे तो उनको इस क्लस्टर के अंदर शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल अपने कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पूरा आइडिया समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसके अंदर मेनली शामिल किया जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे आप दो क्लस्टर्स बना रहे हो, तो यहाँ पे दो क्लस्टर में इन सभी के बारे में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की जाएगी। हर एक डेटा के लिए, हर एक डेटा के लिए एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की जाएगी और वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हम कंपेयर करेंगे इससे ज्यादा सिमिलर है या इससे ज्यादा सिमिलर है। जिससे ज्यादा सिमिलर होगी उसके अंदर उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर हायरार्चिकल क्लस्टरिंग की बात करें तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं डेंड्रिट्स। तो डेंड्रिट्स के द्वारा हम यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे मान लो आपने एक डेटा लिया, जैसे मान लो ए बी सी डी ई, मान लो ऐसा कुछ आपने यहाँ पे डेटा ले रखा है, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको क्लस्टर करना है, ठीक है। इसको आपको क्लस्टर करना है। तो क्लस्टर करने के लिए मेनली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सिमिलरिटी चेक करनी पड़ेगी। मान लो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ कि ए और बी जो है वो दोनों आपस में सिमिलर है। इसका मतलब ए और बी के अंदर जितनी सिमिलरिटी है उतनी सिमिलरिटी ए और बी की बाकी बचे हुए किसी के साथ नहीं है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे सी डी ई जो है वो भी तीनों आपस में सिमिलर है, ठीक है। मान लो यहाँ पे जो सिमिलरिटी है वो 80% है, ठीक है। और यहाँ पे जो सिमिलरिटी है वो मान लो इनके अंदर 60% सिमिलरिटी, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो देखो, अब यहाँ पे ये तो ठीक है, इनको तो अगर अपने सेपरेट करना चाहें तो यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। ये दोनों तरह से पढ़ेंगे हम कि अलग अलग होंगे तो हम इनको एक क्लस्टर कैसे बनाएंगे और एक क्लस्टर है तो उनको हम डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये ए आ गया, ये मेरा बी आ गया। अब इसके अंदर हम देखेंगे सी डी और ई के अंदर, तो सी डी और ई के अंदर में से सी और डी के अंदर कितनी सिमिलरिटी है, सी और ई के अंदर कितनी सिमिलरिटी है, डी और ई के अंदर कितनी सिमिलरिटी है, इन चीजों को हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो मान लो सी और डी के बीच में सिमिलरिटी है जो है 50% और डी और ई जो है या सी और ई है जो सिमिलरिटी है 40%। तो यहाँ पे ई जो है वो अलग हो जाएगा, मेरी सी डी जो है वो एक ग्रुप बन जाएगा और ई की जो है वो सी से भी 40% है और डी से भी 40% है। इसका मतलब ई जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम हायरार्चिकल क्लस्टरिंग को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मेनली क्लस्टरिंग जो है वो इस फॉर्म में बनती है। हमारे पास सिंगल सिंगल एलिमेंट होते हैं, उनसे फिर हम आगे क्लस्टरिंग बनाते हैं, ठीक है। और क्लस्टरिंग को हम डिवाइड कर सकते हैं।
तो हमें सेपरेट एलिमेंट्स भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेनली हमारा आज का टॉपिक था, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का इंट्रोडक्शन। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।